गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे दीदी की डायरी का दूसरा भाग। अब वो पढ़ती है 3 तारीख 2008 का, है ना। दीदी की डायरी में जो वो पढ़ना है उसको। पिकनिक का दिन आज का, है ना। पिकनिक जा रहे हैं हम लोग। जहाँ हम गए वह स्थान बहुत सुंदर था, हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ, पानी से लबालब भरा एक सरोवर, तालाब, शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाट। वहाँ पहुंचकर हम छोटी छोटी टोलियों में बट गए, मतलब छोटे छोटे भागों में, जिसमें दो चार वैसे बच्चे थे। मैं तो साइदा, नीलू, विमला और संजू के साथ रही। इन लोग का इतने का ग्रुप था। पहले तो वहाँ हम चारों ओर घूमते रहे, झूलों पर झूले, फिर सरोवर पर गए तो मछलियाँ देखते रहे। डूबती उतराती रंग बिरंगी तथा छोटी मछलियाँ, है ना। तालाब में, सरोवर में क्या थी? रंग बिरंगी मछलियाँ। तभी बहन जी ने बुलावा भेजा। बहन जी मतलब मैडम जी ने। अब सब मैदान में आ इकट्ठे हुए, नरम नरम घास पर बैठ गए। गुनगुनी धूप थी। बारी बारी से हमने गाना गाया, है ना। पिकनिक में जाते हैं तो मौज मस्ती करते हैं। ढोलक बजी तो नाच गाने में रम गए। मंजू जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी, आज खूब नाची। क्या है, वो कक्षा में क्या है, एकदम चुपचाप रहती थी, लेकिन आज वो खूब नाची। मैंने भी जादू के खेल दिखाए। खेल में जिसने जो फल चाहा उसे उसी फल की खुशबू सूंघा दी। जो मिठाई मांगी वही चखा दी। कितना आनंद आया, लिख न सकूंगी। मेरे जादू के करिश्मे को देखकर अंजू को मचल ही गई, है ना। उसके करिश्मे को, जादू को देखकर क्या है, बहुत खुश हो गई। बोली, एक दो जादू तो मुझे भी सिखा दो, मैं भी विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल सीखूंगी। मन करता है पिकनिक के दिन बार बार आए, है ना। आप सब लोग जब ऐसे घूमने जाते हो तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। वहीं की बातें हफ्ते 15 दिन तक चलती ही रहती हैं। फिर 8 जनवरी का पढ़िए। आज रविवार था, कहीं आने जाने की इच्छा तो नहीं थी। माँ ने चाट बनाई थी। ये दीदी की डायरी में जो लिखी बातें हैं वह सब है ना। जमकर नाश्ता किया, चाय की चुस्कियाँ ली और फिर सुबह सुबह ही पढ़ने बैठ गई। सोचा वह पुस्तक ही पढ़ लूँ जो कल पुस्तकालय से लाई थी। नाम तो बड़ा अजीब था, तोतो चान। एक जापानी लड़की की कहानी, है ना। तोतो चान एक जापानी लड़की की कहानी है जो आप लोग 9वीं क्लास में पढ़ोगे। बड़ी मज़ेदार है यह कहानी। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बों में चलता था, है ना। जिस स्कूल में वो पढ़ती थी रेल के 6 डिब्बों में वो स्कूल चलता था। जो जहाँ चाहे बैठे, जो चाहे जहाँ चाहे पढ़े। शिक्षा का कोई डर नहीं था, पूरी आज़ादी होती थी। तोतो चान एक मनमौजी लड़की थी जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े। वह यहाँ रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई क्योंकि उसको ये बहुत अच्छा लगा। उसका जीवन बदल गया। मुझे यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी। सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आज़ादी मिल सकती है, क्योंकि इस स्कूल में कोई बंधन नहीं था, जहाँ चाहे वह बैठकर पढ़ाई कर सकते थे। फिर 9 जनवरी के दिन का है जिसको वह लिखी है। आज का पूरा दिन उदासी में बीता, है ना। 8 जनवरी को पुस्तकालय में वो पुस्तक पढ़ी। 9 जनवरी को उसका दिन जो है वो बहुत उदासी में बीता। माँ ने मुझे बार बार टोका, उदासी का कारण जानना चाहा, पर मैं कुछ बोल ना पाई। क्या बताऊँ, वह मेरी सहेली नीलू है ना,
कल से पढ़ने नहीं जाएगी। 1 महीने बाद यह गांव ही छूट जाएगा उससे। 1 महीने बाद क्या होगा, जो नीलू है उससे यह गांव ही छूट जाएगा। उम्र तो मेरी जितनी ही है, पर घर वाले उसके हाथ पीले करके ही दम लेंगे। पीले करना मतलब नीलू की शादी कर देंगे। मुझे मिली तो गले लगकर रोने लगी। कहती थी, बहन पढ़ने का बेहद मन है, पर क्या करूं, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है और उसको उसकी कम उम्र में ही शादी कर रहे हैं। नीलू कक्षा में अव्वल आती थी, खेलने कूदने में भी किसी से कम नहीं थी। एक ही प्रश्न रह रहकर मेरे मन में उठ रहा था, क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए? दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही हैं और हम हैं कि चूल्हे चौके तक ही सीमित हो गए हैं ना। उसके चक्कर में उबर ही नहीं पाते हैं। मुझे तो नीलू पर भी गुस्सा आता है। आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहेगी। मैं तो यह स्थिति कदापि, फिर वह यहीं रुक गई है ना। क्या होता है आज के समय में, लड़कियां जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं तो उनकी शादी कर दी जाती है, चाहे उसमें लड़की की मर्जी हो या ना हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन दूसरा पढ़ेंगे।